जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान को, और उसमें चैप्टर नंबर 1 यह जो है एनसीईआरटी का है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में साता की साझेदारी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लोकतंत्र है क्या। देखिए, लोकतंत्र मतलब जहाँ पर लोगों का तंत्र हो और उसमें लोग जो हो शासन करे, यानी जनता स्वयं शासन करती है। उसमें जनता जो होती है अपने मतों के द्वारा शासक को यानी चुनती है। तो लोकतंत्र का अगर डिफिनेशन अगर सबसे सटीक और सबसे अच्छा जो सटीक लोकतंत्र के लिए जो परिभाषा दिया वह वे कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। ठीक है, उन्होंने क्या बोले लोकतंत्र के बारे में? उन्होंने बोले कि जनता के लिए और जनता द्वारा क्या है? शासन है। ठीक है, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है क्या? लोकतंत्र। तो अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दिए? लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ठीक है, देखिए, सामाजिक विभाजन और भेदभाव, सामाजिक विभाजन और सामाजिक भेदभाव कब उत्पन्न होते हैं? ये कब पैदा होते हैं? तो इसके 3 कारण हैं। किन किन कारणों से सामाजिक विभाजन या सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं? देखिए, पहला जो है इसके 3 कारण हैं। पहला है जाति, धर्म और लिंग। इनके कारण सामाजिक विभाजन या सामाजिक भेदभाव पैदा होते हैं, पनपते हैं। देखिए, बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन है वह किसके आधार पर है? तो बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन है वह भाषा के आधार पर है। एक मार्टिन लूथर किंग इन्होंने क्या किया? देखिए, इन्होंने रंग भेद यानी जैसे गोरा काला का भेदभाव, इसके विरोध किए। कौन? यानी रंग भेद न हो, इसका विरोध किसने किया? रंग भेद न हो इसके समर्थन में कौन आए? यानी रंग भेदभाव होता था उसके विरोध कौन किए? तो मार्टिन लूथर किंग, इनकी सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है। ठीक है, किसके विरोध में इन्होंने तो रंग भेद, किसके विरोध में? रंग भेद। देखिए, इन्होंने क्या की? रंग भेद के लिए इन्होंने मतलब रंग भेद के विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है, सामाजिक विभाजन, बहुत से ऐसे तत्व है। देखिए, जैसे सामाजिक विभाजन है तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर उठने या बढ़ने की कोशिश करती है, या ऊपर उठ जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। क्या? तो जब कोई या कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर उठने या बढ़ने की प्रयास करती है, या ऊपर उठ जाती है या बड़े हो जाती है, या ऊपर उठ जाते हैं या फिर बड़े हो जाते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है? सामाजिक विभाजन। अगर हम लोग भारत में साक्षर की बात करें तो वहीं पुरुष लगभग 82 या 83% के आसपास में है, जबकि महिला लगभग 65-66% के आसपास में क्या है? साक्षर है। आइए अब देखते हैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इसमें से अनेकों क्वेश्चन है जिसको एकदम पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 को।
15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का क्या हो गया, गठन हुआ, 15 नवंबर 2000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, यानी वो कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 20। यानी कहता है क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद क्या है, 15 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है क्या, अपने क्षेत्र से लगाव, या राष्ट्रहित, या राष्ट्रीय एकता, या अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो देखिए क्षेत्र की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद, यानी ऑप्शन नंबर क्या, डी, अलगाववाद। अलगाववाद क्या है, तो क्षेत्र की भावना का एक कुपरिणाम है। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर है कि ब्रुसेल्स में लगभग 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। ब्रुसेल्स में लगभग 80% लोग जो हैं किस भाषा को बोलते हैं, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी। चलिए ब्रुसेल्स में जो लोग हैं लगभग 80% वे किस भाषा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डच, बी है अंग्रेजी, सी में है फ्रेंच और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो ब्रुसेल्स में जो हैं 80% जो लोग हैं वह किस भाषा को बोलते हैं, तो ब्रुसेल्स में 80% लोग, लगभग 80% लोग फ्रेंच भाषा को बोलते हैं, लगभग 80% लोग फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी मानुस का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी केरल। जो मराठी मानुस थे तो उनका जो विवाद था, मराठी मानुस का जो विवाद था वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्या, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पर है, देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिक को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। चलिए कौन सा अधिकार दिया गया है, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, चलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी होंगे। कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में यानी सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को कौन सा अधिकार दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है, और एक और क्वेश्चन कहता है
कि श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। ठीक है, तो इधर जो बोला है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है, क्षेत्रीय, सामाजिक, दोनों, नन। तो श्रीलंका में जो सामाजिक जो विभाजन है वह दोनों के आधार पर है, यानी क्षेत्रीय भी और सामाजिक भी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था, जर्मनी का, बेल्जियम का, फ्रांस का या ऑस्ट्रेलिया का। देखिए, जो पीटर नॉर्मन जो धावक था, पीटर नॉर्मन, वह ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था। जैसे कि हम लोग पहले देखे थे, तो कौन था बताइए, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन या लुई 16वां। तो जो रंग भेद के विरुद्ध ये किसी ने आवाज़ उठाया तो वो कौन थे, मार्टिन लूथर किंग, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंग भेद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का या आतंकवाद का। तो मैक्सिको में जो ओलंपिक हुआ, यानी जो मैक्सिको ओलंपिक हुआ, तो उसकी जो घटना हुई वह रंग भेद की घटना थी। कौन सी घटना थी, रंग भेद का, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई। जर्मनी से किसकी शुरुआत हुई, नक्सलवाद का, माओवाद का, नाजीवाद का, फांसीवाद का। तो जर्मनी से जो इनमें से किसकी शुरुआत हुई, तो जर्मनी से नाजीवाद की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, नाजीवाद की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। सबसे पहले है मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है जेड गुडी। तो इसका कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे। मार्टिन लूथर किंग ये रंग विरोधी थे, महात्मा गांधी, यानी रंग विरोधी कौन नहीं थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी जो थे ये रंग विरोधी नहीं थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। इधर क्वेश्चन क्या था कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है, तो दो स्तर पे है, पहला है क्षेत्रीय और दूसरा क्या है, सामाजिक। लेकिन यहाँ पर कहता है कि श्रीलंका में भेदभाव का आधार है, यानी किस आधार पर श्रीलंका में भेदभाव किया जाता है, नस्ल एवं रंग, जाति, भाषाई, वर्ण। तो जो श्रीलंका में जो भेदभाव किया जाता है वह किसके आधार पर किया जाता है, भाषाई आधार पर। किसके आधार पर, भाषाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है, राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुशवाद, अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र या राजतंत्र या निरंकुशवाद या अधिनायक तंत्र, यानी साता में साझेदारी किस व्यवस्था में, तो बढ़िया से मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ किस में माना जा सकता है, साता में साझेदारी किस में हो सकता है, तो लोकतंत्र में हो सकता है, क्योंकि राजतंत्र में तो होगा नहीं और लोकतंत्र में सब लोग इक्वल होते हैं। लोग अपने मतों के द्वारा, लोकतंत्र में लोग अपने मतों के द्वारा अपने शासक को चुनते हैं, तो यानी संभव किस में हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकतंत्र में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, साता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण कौन सा राष्ट्र है जो पेश किया। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा उदाहरण किस मतलब राष्ट्र में है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बेल्जियम में, यूगोस्लाविया में। ऑप्शन नंबर डी, यूगोस्लाविया में। तो
सत्ता में साझेदारी जो है इसके मतलब सत्ता में साझेदारी किस तरीके से होता है, तो जो बेल्जियम देश है, बेल्जियम राष्ट्र है, ठीक है, वह सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, तो इसलिए बेल्जियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। आइए अब यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि यहाँ पर कि सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी या डी होंगे। क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है कि शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जन्म पर आधारित, ठीक है, तो जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? तो भारत में है। किस में है? तो भारत में, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है भारत के अंदर, ठीक है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। देखिए भाषा के आधार पर जो राज्य बना सर्वप्रथम वह आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए हैं? केवल नकारात्मक, केवल सकारात्मक, दोनों, नॉन। यानी विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए हैं तो दोनों हैं, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी, यानी नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, बताइए ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों सही है? क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है। यह विभिन्न समुदायों के बीच क्या करती है? टकराव को कम करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? क्षेत्रीयता की भावना, नस्ल एवं रंग, सरकारी नौकरी, भाषा। तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो सामाजिक विभाजन का तरीका निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सा? सरकारी नौकरी। क्या? सरकारी नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बताइए बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो इसका आंसर होगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो था इसको जातीय आधार पर और धार्मिक, जातीय और धार्मिक दोनों आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। किसको? यूगोस्लाविया को, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लोकतंत्र में देखने को मिलता है, लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो लोकतंत्र में जो है टकरावों एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, ये देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र में क्या? तो टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, ये देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी या डी।
तो देखिए, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इनमें जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकतंत्र जो है सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है, यानी यह ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ और इस तरीके के अब अगले वीडियो को भी बहुत जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।